हाय एवरीवन। तो आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है वो है 2109 एडिंग स्पेसेस टू अ स्ट्रिंग। बेसिकली मीडियम मार्क्ड क्वेश्चन है और पर बहुत ही इजी है। बस सिंपल इफ एल्स का एक कॉन्सेप्ट है और अपने को स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है। लिटरली ये मीडियम मार्क्ड, आई डोंट नो क्यों है, बस ये एक इजी कैटेगरी में आना चाहिए था। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको सिंपल सा एक ही आपको टास्क समझ आएगा कि अपने को एक स्ट्रिंग एस दे रखी है, जो कि ये स्ट्रिंग जैसे इस केस में एंजॉय और कॉफी, और एक स्पेसेस का वेक्टर दे रखा है 5 और 9। मेरे को इस स्ट्रिंग में इन स्पेसेस पोजीशन पे स्पेसेस ऐड करनी है। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखेगी, दैट इज स्पेस 0 स्पेस 1 इक्वल टू 9। इट शुड बी 5। ओके, 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। जब मैं ऐसा करूंगा 5 पोजीशन पे और 9 पोजीशन पे जब मैं स्पेसेस ऐड कर दूंगा तो मेरी स्ट्रिंग एंजॉय और कॉफी जो ऐसी थी, जहां पे कोई भी एक भी स्पेस नहीं था, अब दो स्पेसेस ऐड हो गई हैं, स्पेस 1 स्पेस 2। तो इसको करने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा एंड क्या अप्रोच रहेगी? एक सिंपल ट्रैवर्सल से एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सीरियसली ये मीडियम जो कैटेगरी क्वेश्चन है वो इजी में होना चाहिए था बेसिकली। पर हमको बस एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बात ध्यान रखनी होगी, रिमेंबर द इंडेक्स टू ऐड द स्पेस। ये ध्यान रखना होगा कि हमें किस पोजीशन पे बेसिकली स्पेस ऐड करनी है। अगर हम ये ध्यान रखते हुए चलेंगे तो हम पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी स्पेस डाल सकते हैं। इसका ये इसका हम एक ड्राई रन करते हैं और ड्राई रन करते ही हमें समझ आ जाएगा। इनिशियली मैंने क्या लिया? इनिशियली मैंने हमारी स्ट्रिंग ली और स्पेसिस वेक्टर लिया। मैंने दो पॉइंटर रखे इस 0 इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग पे और स्पेसिस वेक्टर के 0 इंडेक्स पे। मैं ये चेक करूंगा क्या स्ट्रिंग एस इक्वल टू स्ट्रिंग में क्या मुझे इस पोजीशन पे स्पेस ऐड करनी है? नहीं, क्योंकि पोजीशन स्पेस की जो पोजीशन आ रही है वो 1 आ रही है अभी स्पेसिस वेक्टर से। तो ये तो नहीं कर, यहाँ तो मेरे को स्पेस नहीं डालना। अगर स्पेस नहीं डालना तो फिर हम ये कैरेक्टर उठाएंगे यहाँ से। जैसे ही मैं कैरेक्टर उठा लूंगा, मैंने आंसर की स्ट्रिंग में जो कि हम रिटर्न करेंगे लास्ट में, उसमें मैंने आई रख लिया। आई रखने के बाद क्योंकि मैंने ये कैरेक्टर ले लिया है, मैं पॉइंटर स्ट्रिंग में से पॉइंटर को प्लस प्लस कर दूंगा और स्पेसिस में से पॉइंटर को यहीं रहने दूंगा। तो अगली बार कुछ मेरा ऐसा हो जाएगा, मैंने स्ट्रिंग एस के पॉइंटर को प्लस प्लस करा और स्पेसिस के पॉइंटर को वहीं रहने दिया। अब दोबारा देखेंगे कि क्या स्ट्रिंग में इस पोजीशन पे बेसिकली स्पेस की पोजीशन क्या आ रही है। स्पेस की पोजीशन इक्वल टू में 1 आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये स्पेसिस वेक्टर से आ रही है। तो हाँ, यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो मैंने एक स्पेस डाल दिया यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने इस वाली पोजीशन पे स्पेस डाल दिया है तो मैं इस वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और क्योंकि मैंने इस वाले कैरेक्टर को नहीं लिया, क्योंकि मैंने स्पेस डाला इस पोजीशन पे, तो इसको हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। हमने पॉइंटर को यहीं रहने दिया और इस वाले पॉइंटर को यहां से यहां बढ़ा दिया। अब दोबारा पूछेंगे कि क्या इस वाली पोजीशन पे, क्योंकि बेसिकली अब जो स्पेस की पोजीशन होनी चाहिए वो इक्वल टू में 5 होनी चाहिए, क्या इस वाली पोजीशन पे? नहीं, ये इंडेक्स 1 है और पोजीशन 5 होनी चाहिए, नहीं। तो हम सी को ऐड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या इस वाली पोजीशन पे हमारी स्पेस आनी चाहिए? पोजीशन स्ट्रिंग की 2 है, आनी 5 पे चाहिए, नहीं। तो ओ ऐड करेंगे। क्या पोजीशन स्ट्रिंग की 3rd इंडेक्स पे स्पेस आना चाहिए? नहीं, बेसिकली 5th पे आना चाहिए, तो डी ऐड करेंगे। क्या पोजीशन स्ट्रिंग की पोजीशन और इंडेक्स इक्वल टू में 4 पे स्पेस आना चाहिए? नहीं, बेसिकली 5 पे आना चाहिए, तो हम फिर से ई ऐड करेंगे। जैसे ही हम इंडेक्स नंबर 5 पे पहुंचेंगे तो हमें ये पता पड़ेगा कि हाँ, ये वही पोजीशन है, इंडेक्स है स्ट्रिंग की, जहाँ पे हमें स्पेस ऐड करनी है। क्योंकि यहाँ का पॉइंटर भी इंडेक्स नंबर 5 को पॉइंट कर रहा है। बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो इंडेक्स नंबर 5 को पॉइंट कर रहा है, और हमारा जो स्पेसिस वेक्टर है
वो भी स्पेस पोजीशन हमें 5 बता रहा है। तो क्योंकि ये वही पोजीशन है जहां पे मेरे को स्पेस ऐड करनी है, तो मैं स्पेस यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब क्योंकि हमने स्पेस ऐड कर दी है और हमने बेसिकली आई वाला कैरेक्टर तो लिया नहीं है, हमने 5 जो कि स्पेस पोजीशन थी वहां पे सिर्फ एक स्पेस पोजीशन इक्वल टू में 5 पे एक स्पेस डाला है, क्योंकि स्पेस इस पोजीशन पे डल चुकी है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने अभी तक आई कैरेक्टर को लिया नहीं है। क्योंकि हमने आई कैरेक्टर को नहीं लिया, हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, और जैसे ही ये होगा तो आई ये वाला पॉइंटर अपनी जगह पे रह जाएगा और ये वाला पॉइंटर 7 पे चला जाएगा। अब दोबारा से पूछेंगे कि क्या पोजीशन 5 पे स्पेस आनी चाहिए? नहीं, बेसिकली स्पेस पोजीशन तो हमारी 7 पे आनी चाहिए। तो क्या 5 इक्वल टू में 7 है? नहीं है, तो ऐड कर दो, आगे बढ़ाएंगे। क्या 6 इक्वल टू में 7 है? नहीं है, यहाँ पे मैंने 5 को लिख दिया। ओके, यहाँ पे आई लिखना चाहिए था, सॉरी। क्या 6 इक्वल टू में 7 है? नहीं है, तो एन कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या 7 इक्वल टू में 7 है? हाँ है, तो इस वाली पोजीशन पे स्पेस ऐड होना चाहिए, तो मैंने स्पेस ऐड कर दिया। क्योंकि बेसिकली मैंने स्पेस ऐड करा है इस वाले इंडेक्स पे और इस वाले कैरेक्टर को नहीं लिया, तो मैं इस वाले पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पर इस इंडेक्स पे तो मैंने स्पेस ऐड कर दिया है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब जैसे ही ऐसा होगा तो मेरा इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, पी वहीं पे रहेगा और हमने एक स्पेस भी ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्पेस की पोजीशन आ रही है 9, बिकॉज 7 नॉट इक्वल टू 9, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ऐड करेंगे, स्पेस ऐड नहीं करेंगे। मैंने जैसे ही पॉइंटर आगे बढ़ाया, 8 ऑल्सो नॉट इक्वल टू में 9, कैरेक्टर ऐड होगा। पॉइंटर के आगे बढ़ाते ही 9 इज इक्वल टू 9, बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस ऐड होगी। क्योंकि स्पेस ऐड हो रही है और ये कैरेक्टर हमने अक्वायर या फिर हमने ऐड नहीं करा है हमारे आंसर स्ट्रिंग में, तो इस पॉइंटर को हम नहीं बढ़ाएंगे, हम सिर्फ इस पॉइंटर को बढ़ाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि हमने इस वाली पोजीशन पे स्पेस इक्वल टू में 9 पे स्पेस ऐड कर दी है। तो जैसे ही ये होगा तो आई थिंक सो यहाँ पे ये टी पे आना चाहिए एंड ये आउट ऑफ बाउंड होना चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब आप कंपैरिजन किसके साथ करोगे? क्योंकि ये वाला जो पॉइंटर है वो तो आउट ऑफ बाउंड चला गया है, और आप कंपैरिजन किसके साथ करोगे? तो हम कंपैरिजन तब ही करेंगे जब ये जब ये वाला पॉइंटर स्पेसेस के वैलिड रेंज में होगा, वरना कंपैरिजन नहीं होगा। तो टी विल बी डायरेक्टली एडेड क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं हम स्पेसेस के। एच विल डायरेक्टली एडेड, ओ डायरेक्टली एडेड एंड एन विल डायरेक्टली बी एडेड। तो हमें बेसिकली 1579 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सी अलग, आई अलग, सॉरी, सी ओ डी ई अलग, आई एन अलग, पी वाई अलग और टी एच ओ एन अलग करना था, जो कि हो चुका है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें स्पेस ऐड करनी है। तो ये होगा कैसे? इसका अगर सूडो कोड देखें तो हम एक पॉइंटर लगाएंगे, IDX 0 पॉइंटर टू द स्ट्रिंग, पॉइंटर ऑन द स्पेसेस वेक्टर, टेम्प इक्वल टू में 0, आंसर इक्वल टू में एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें हम हमारा आंसर बिल्ड करते जाएंगे। तो IDX, जब तक IDX s की लेंथ में है तो स्पेसेस इंट स्पेस पोजीशन इक्वल टू में -1, ये इनवैलिड पोजीशन मैंने लिए, इनवैलिड, इनवैलिड पोजीशन। इनवैलिड पोजीशन क्यों? क्योंकि अगर मेरा जो टेम्प पॉइंटर है स्पेसेस की अगर वैलिड रेंज में है, इन द रेंज, इफ इन द रेंज ऑफ स्पेसेस, इफ बेसिकली ये कंडीशन टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 एंड टेम्प लेस देन स्पेसेस डॉट साइज, स्पेसेस डॉट साइज ये है। अगर कोई हमारे पास वैलिड पोजीशन है स्पेस लगाने की,
तो स्पेस पोजीशन में -1 को ओवरराइड करके वो आ जाएगी, नहीं नहीं तो -1 ही रह जाएगा। नाउ अगर इंडेक्स हमारी जो आईडीएक्स हमने जो ऊपर डिस्कस किया था, अगर आईडीएक्स इक्वल इक्वल स्पेस की पोजीशन है तो उस पॉइंट पे तो स्पेस आएगा हमारा, और टेम प्लस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वी हैव एडेड अ स्पेस, वी हैव एडेड अ स्पेस एट स्पेसेस ऑफ टेम्प। तो अब हम इसका नेक्स्ट इंडेक्स देखेंगे। नहीं है तो हम डायरेक्टली कैरेक्टर ऐड करेंगे और आईडीएक्स प्लस प्लस कर देंगे। तो ये मेरा कुछ एक सूडो कोड है जिसको सेम हम लिखने वाले हैं, सेम, और फाइनली रिटर्न आंसर कर देंगे। ये इसका एक्चुअल कोड है। हमने आईडीएक्स इक्वल टू में 0 रखा, पॉइंटर ऑन द एस, पॉइंटर ऑन द स्पेसिस वेक्टर, एम्प्टी स्ट्रिंग, जब तक हमारे सारे कैरेक्टर कंज्यूम नहीं हो जाते। स्पेस पोजीशन मैंने -1 रख लिया। अगर टेम्प मेरे को कोई एक वैलिड पोजीशन देता है टू एट द स्पेस फ्रॉम द स्पेसिस वेक्टर, तो मैं उसको ओवरराइड कर दूंगा। इफ आईडीएक्स इक्वल इक्वल स्पेस पोजीशन की, अगर मेरे को इसी पोजीशन पे स्पेस ऐड करनी है तो हम स्पेस ऐड कर देंगे, टेम्प को इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं तो हम कैरेक्टर को एक्वायर कर लेंगे। इसका एक ड्राई रन अगर अपन देखें तो आंसर इक्वल टू में एम्प्टी स्ट्रिंग, और स्पेसेस में ऐड कर लेता हूं बेसिकली 1 पे, 5 पे, 9 पे एंड 12 पे। ओके, फर्स्ट स्पेस मेरे को यहाँ पे लगाना है। तो इफ 0 इक्वल टू में 1, 0 नॉट इक्वल टू में 1, मैंने आई ले लिया। अब जैसे ही मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा, 1 इक्वल टू में 1, मैंने स्पेस लगा दिया और इसको इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ 1 नॉट इक्वल टू में 5, सी लगा दिया। 2 नॉट इक्वल टू में 5, ओ लगा दिया। 3 नॉट इक्वल टू में 5, डी लगा दिया। 4 नॉट इक्वल टू में 5, ई लगा दिया। 5 इक्वल टू में 5, तो स्पेस लगा दिया और इंक्रीमेंट कर दिया। 6 नॉट इक्वल टू में 5, सॉरी, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए था। 5 नॉट इक्वल टू में 9, जे लगा दिया। 6 नॉट इक्वल टू 9, ए लगा दिया। 7 नॉट इक्वल टू में 9, वी लगा दिया। 8 नॉट इक्वल टू 9, ए लगा दिया। 9 इक्वल इक्वल 9, स्पेस लगा दिया। 9 नॉट इक्वल टू 12, ए लगा दिया। 10 नॉट इक्वल 12, एन लगा दिया। 11 नॉट इक्वल 12, डी लगा दिया। 12 इक्वल 12, स्पेस लगा दिया। आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब जैसे ही आउट ऑफ बाउंड होता है तो सारे कैरेक्टर एज इट इज आ जाएंगे, PYTHON। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग। इसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो इसका एक फाइनली कोड देख लेते हैं। दिस इज द कोड। IDX इक्वल टू पॉइंटर ऑन द एस, पॉइंटर ऑन द स्पेसिस वेक्टर, फाइनल आंसर स्ट्रिंग टू बी रिटर्न। जब तक कि हम सारे कैरेक्टर एस के हम ऐड नहीं कर लेते हमारे आंसर स्ट्रिंग में, स्पेस पोजीशन -1, इन केस अगर आउट ऑफ बाउंड होता है टेम्प, तो स्पेस -1 ही रह जाएगी। एंड आई और कभी भी आईडीएक्स से मैच नहीं करेगी फिर स्पेस पोजीशन, तो उस चक्कर में फिर हम एस ऑफ आईडीएक्स ले लेंगे। अगर आईडीएक्स इक्वल इक्वल स्पेस पोजीशन है तो स्पेस आ जाएगी, स्पेस से वेक्टर पे जो पॉइंटर लगा हुआ है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारा कैरेक्टर आ जाएगा स्ट्रिंग एस से, एंड स्ट्रिंग एस पे जो पॉइंटर लगा हुआ है वो प्लस प्लस हो जाएगा। फिर हम फाइनली रिटर्न आंसर कर देंगे। ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड अगर आपकी हेल्प हुई इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।